हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको इस सभा में स्वागत है। एक खास विषय के ऊपर कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा, जिसके द्वारा बहुत ही स्पष्टता आपके सामने इस विषय के ऊपर आ जाए। ये दो हिस्से में मैं बांटूंगा। ये पहला सभा है, इसके बाद अगले सेशन में इसमें और आगे हम ले जाएंगे। मेरा शीर्षक आज की सभा के लिए यह है कि एक धर्मनिष्ठ जीवन जीने से, एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने से क्या पुरस्कार हमें मिलते हैं, क्या रिवॉर्ड हमें मिलते हैं। इनाम का विचार एक बहुत ही उचित मानवीय अपेक्षा है। पुरस्कार एक महान प्रेरक भी है। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप जब कई चीजों के लिए ट्रेनिंग देते हैं, आपने सुना होगा ये कहते हुए कि अगर तुम ये अच्छे से करेगा तो तुम्हें ये इनाम मिल जाएगा। और ये एक अच्छा प्रेरक भी है, बच्चों को उत्साह मिलते हैं और इस पर नजर रखते हैं कि ये अच्छे से करेगा तो मुझे ये इनाम मिल जाएगा। ये जाना माना कथन है, अच्छे काम भले काम करेगा तो अच्छे इनाम मिल जाएगा। और हमारे जीवन काल में ही इसको हम देखने पाएंगे। और किसी औरों की जीवन को, सेवकाई को देखते हुए हम कहते हैं कि देखो उनके जीवन को, देखो उनके बच्चों को, देखो उनके सेवकाई को, देखो कितनी आशीष परमेश्वर ने दे रखा है। ये सारी चीजें जो है ये धर्मियों का प्रतिफल है। वो भूले भले और बहुत समृद्धि पाएंगे। ये सब बातें हम सुनते हैं। परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहो और तुम और तुम्हारा पीढ़ी बहुत बड़ी प्रतिफल पाओगे। लेकिन कईयों के लिए यही एक कारण है उनकी निराशा के लिए। वो ऐसे सवाल उठाएंगे, दुष्ट लोग कैसे भूले भले रहते हैं और उनकी दुष्टता के परिणाम, जो फल उनको मिलना चाहिए उनकी बुरी काम की, वो उनको नहीं मिल रही। धार्मिक को अपनी प्रतिफल क्यों नहीं मिलते हैं जो अच्छी अच्छी काम उन्होंने किया है। क्योंकि कुछ लोग चारों ओर कहते हैं, विश्वासी लोग, कि हमारे संतृप्ति है, हमारी जो समृद्धि है, ये सब हमारी विश्वास योग्यता की प्रतिफल है। अब में से कई लोग जो मेरा सुनने वाले हैं शायद ये सवाल उठाते होंगे, लेकिन मेरा प्रतिफल कहां है? मैं खराईपन से अपने जीवन जिया, विश्वास योग्यता के साथ रहा, लेकिन मेरा प्रतिफल कहां है? क्या कभी इस बात को लेके आप संघर्ष किया है? मैंने किया है। व्यक्तिगत रूप में मैंने बहुत संघर्ष किया है। करीब 25 साल विश्वास योग्यता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ कीमत चुका के प्रभु की दाग की बगीचे में मैंने काम किया। और मेरा पत्नी और मैं, हम दोनों मेडिकल डॉक्टर्स थे और दोनों मिलके परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी होके सेवकाई किया। लेकिन उस 25 साल की सेवकाई की अंत में मेरे प्रिय पत्नी जो है, करीब 3 साल कॉलन कैंसर की बीमारी से पीड़ित होके, बहुत दर्द में से होकर निकल के पिता को ऐसे भाया कि 50 साल की उम्र में उन्हें घर बुलाए। मैंने बहुत संघर्ष किया। एक युवा जोड़े के रूप में हम दोनों ने अपने जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित किया था। और कमजोर और निम्न किस्म के लोग
जो समाज के नजर में कुछ भी नहीं है, जो गरीब है, उनके बीच में हमने सेवा की। और इस सेवकाई की अंत में जब ऐसी बातें घटित होते हैं, ये सवाल जरूर उठते हैं, मेरी विश्वास योग्य सेवकाई की यही नतीजा है, यही प्रतिफल है, ये परिणाम है, मेरी आज्ञाकारिता की परिणाम यही है। भजनकार इस बात को बहुत अच्छे से बताते हैं। भजन संहिता 73 उसमें अपनी निराशा को आवाज देने के लिए वो कोशिश करते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन जो है, वो कहते हैं कि दुष्टों को देखो और हर रीति से उनको पुष्टि हो रहे हैं, उनकी आंखें समृद्धि से चमक उठती हैं, उनको देखने से पता चलते हैं कि संपन्नता और समृद्धि इनके जीवन में है। लेकिन बेचारे मुझको देखो, और ये नतीजे पे कई बार पहुंचते हैं, बस खराईपन के साथ, एक निष्कलंकता के साथ जीवन बिताने से इस संसार में कोई फायदा नहीं। क्या आपने कभी ऐसे नतीजे पे पहुंचे हैं? क्या ऐसे सवाल कभी आपने उठाया है, यह पूछा है मेरा प्रतिफल कहां है? यह बड़ी संघर्ष की कैसे हम समाधान निकालेंगे? हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अपेक्षित इनाम क्या है, और इसके साथ जुड़े हुए कई सवाल हैं, मैं उठाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ स्पष्टता भी देने की कोशिश करूंगा। ये इनाम या प्रतिफल क्या कब हमें मिलेगा? यहां मिलेगा या इस संसार के जीवन खत्म होने के बाद मिलेगा? और जब मिलेगा, क्या ये उचित आनुपातिक मुआवजा है? जो अच्छे काम मैंने किया है उसके आनुपातिक मुआवजा है? ये जो नतीजा जो निकलते हैं, क्या ये वेतन के समान है कि जो काम किया उसका वेतन ये है, इसके समान है? मत्ती की इंजील 20 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत बताया। दाख की बारी में मजदूरों की कहानी आप जानते हैं। वो कहानी दोबारा वो हिस्सा पढ़ के देख सकते हैं। अलग अलग समय पर मालिक ने दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाया, और वो लोग सुबह सुबह आए, कुछ लोग हैं थोड़ी देर के बाद आए हुए हैं, दोपहर को आए हुए हैं, शाम को मुश्किल से 1 घंटा बाकी है उस समय आए हुए लोग भी हैं। लेकिन दिन के अंत में अपनी मजदूरी देने के लिए स्वामी बोलते हैं, और एक खास बात उनको बोलते हैं कि जो आखिर में आया उनको पहले बुला देना और उनका ऐसे मजदूरी देना, और उस हिसाब से फिर चलते रहेंगे। और जब ये मजदूरी बांटा गया, उसका इनाम बांटा गया, कुछ लोग जो है बहुत कुटकुटाने लगी, क्योंकि जो अंतिम है वो पहले हो गया, पहला बन गया, और पहला है वो आखिरी बन गया। और दूसरी बात है, सबको एक जैसे वेतन दिया गया, और वो कुटकुटाने लगी और ये बोलने लगी कि ये सही नहीं है, ये न्याय नहीं है। और हमारे मन में भी ये सवाल उठते हैं, क्या अंतिम दिन में जब फाइनल रिवॉर्ड्स दिया जाएगा, अंतिम इनाम बांटा जाएगा, उस समय ऐसा तो नहीं होगा? हाँ जी, ये वाजिब सवाल है। लेकिन अगर उसी संदर्भ में उस सवाल को एक दूसरे पलट के देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी उनके बीच में थे
उनको जो वेतन मिला उनके अंदर वो धन्यवाद से भर गई। और ये बात भी उन्होंने देखा कि ये अनुपातिक वेतन नहीं है जो हमें मिला है। और ये सवाल वो पूछ रहे थे, वो मुझे इतना उतार पूर्वक क्यों दे रहे हैं? मेरी अपेक्षा से ये बहुत बढ़कर है। मैं कौन हूं कि इस तरह से मालिक मेरे साथ बर्ताव करें? आपके सामने मैं दंडवत करता हूं। शायद यही भावना उनके मन में से होकर निकल रहे हैं। ये जो उपहार, इनाम, इसके विषय में, प्रतिफल के विषय में, जो रिवॉर्ड के विषय में परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ बातें जल्दी से आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। द प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड। प्रतिफल की वायदा परमेश्वर के वचन में है। बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना, साथ ही साथ आप अपना नोट्स भी लिख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में कई जगह में इस इनाम के बारे में वायदा है। भजन संहिता 19 उसका 11 पद, वहां पे लिखा है कि व्यवस्था को पालन करने से एक बहुत बड़ी इनाम है, एक बहुत बड़ी प्रतिफल है। नीति वचन 13 की 21, धर्मी जो है उनके लिए भी एक बड़ी बड़ी पुरस्कार है। धर्मी को समृद्धि का पुरस्कार मिलेगा, वहां पे लिखा है। मत्ती की 5 अध्याय उसका 11 और 12 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, धन्य है जो तुम सताया जाता है और अन्याय तुम्हारे साथ किया जाता है, आनंदित और मगन रहो, स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। लूका की 6:23 पद और 35 पद भी देख सकते हैं। मसीह यीशु के लिए जो निंदा सहते हैं, दुख उठाते हैं, उनको कहते हैं कि आनंदित और मगन रहो, उस आनंद से कूद लो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। दुश्मन को प्यार रखो और उनके लिए भलाई करो, बिना प्रतिफल देखते हुए उनके लिए भला काम करते रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा है, तुम्हारा प्रतिफल महान होगा, तुम परम प्रधान के पुत्र कहलाओगे। भले काम करके ऐसे जो संसार के दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत तुम बर्ताव करते हैं और ऐसे लगता है कि तुम उसी का संतान है, उस परम प्रधान के पुत्र कहलाओगे और उसी का चरित्र स्वभाव तुम दर्शाते हो इसके द्वारा। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय की 3 और 4 पद जब हम पढ़ते हैं, उसके आखिर में लिखा है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ी वादे हमें दी है। जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ जरूरत है सब कुछ हमें दिया है, उसके पुत्र की पहचान के द्वारा हमें ये मिलते हैं। और वर्तमान संसार की सड़ाहट से तुम बिल्कुल हटके उसके पवित्र स्वभाव में सहभागी होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल पक्की है इन पदों से जो हम देख रहे थे। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि सचमुच में एक प्रतिफल धर्मियों के लिए है और ये प्रतिफल महान होगा और इसके द्वारा अंदरूनी रीति से एक ऐसी रूपांतरण होगा, मसीह की स्वभाव में हम सहभागी होते जाएंगे और उसकी चरित्र को दर्शाने वाले बन जाएंगे। और उसके अलावा उसका एक बाहरी डायमेंशन भी है, स्वर्ग में पुरस्कार के रूप में इसका एक अनंत आयाम भी है। इतनी बातें हमने देखी।
तो रिवार्ड का प्रॉमिस है। दूसरी बात, कौन ये प्रतिफल देगा? परमेश्वर के वचन साफ कहते हैं, भजन संहिता 62 की उसका 12 पद, तुम अपनी मजदूरी के योग्य है। एक इंसान एक व्यक्ति के काम के अनुसार हम उसको प्रतिफल देते हैं। वर्कमैन इज वर्थी ऑफ हिज वेजेस। काम करने वाला मजदूर जो है अपनी मजदूरी के योग्य है। रूत की पुस्तक 2 अध्याय 12 पद, बोवस रूत को कहते हैं, परमेश्वर, स्वर्ग की परमेश्वर तुम्हारे काम के अनुसार तुम्हें प्रतिफल दे। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 12 पद भी कहते हैं, मेरा प्रतिफल मेरे पास है और हर एक व्यक्ति को जो उन्होंने किया है उसके अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इब्रानियों 11 की 6, परमेश्वर उनको ढूंढने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। यशायाह 40 का 10, उनका प्रतिफल उनके हाथ में है। अगेन यशायाह 49 उसका 4, 49 उसके 4, मेरा प्रतिफल मेरे हाथ में है। यशायाह 62 वर्स 11, 62 की 11, उनका प्रतिफल अपने पास है, सही समय पर वो देगा। 11 और 12 पद, परमेश्वर अपने लोगों पर दया करते हैं और उनमें आनंदित होते हैं। दृश्य रीति से पाने वाले इनाम का जिक्र है यहां पे। दृश्य रूप से पाने वाला इनाम परमेश्वर खुद वो देते हैं। परमेश्वर के फेवर और उनके उद्देश्यों को इसी के द्वारा पूरी हो जाते हैं। वो एक पूर्ण इनाम स्वर्ग में है और परमेश्वर इसे देता है। तो सवाल क्या है? दूसरा सवाल हमने पूछा कि ये इनाम किसके पास है, ये प्रतिफल कौन देगा? ये प्रतिफल परमेश्वर हमें देते हैं और पूर्ण इनाम इस संसार में नहीं है, स्वर्ग में है। अब हम सोचेंगे क्या है ये प्रतिफल? ये प्रतिफल का स्वभाव क्या है? इस इनाम किस प्रकृति संभव का है, स्वभाव का है, सॉरी। इस इनाम किस प्रकृति या स्वभाव का है, किस प्रकार की इनाम है? बहुत सारे वचन जो है इसी की ओर इंगित करते हैं, इसके जवाब देने की कोशिश करते हैं। कई जगह वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यह जो प्रतिफल है एक विरासत के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक इनहेरिटेंस, विरासत में हमारे हमारे लिए दिया जाता है। विरासत क्या है? ये ऐसी संपत्ति है जो पिता का है या परिवार का है और अपने संतानों के लिए रखा गया है। सही समय पर उनको वो दिया जाता है। ध्यान देना, ये जो विरासत है ये सही समय पर उनको दिया जाता है और अपने संतानों को दिया जाता है। ये बड़ी संपत्ति है जो परिवार का है, पिता का है। एक तरह से कहा जाए ये पिता की विरासत है। पिता की विरासत सिर्फ संपत्ति, खजाना नहीं है, उसमें बहुत सारी और चीजें हैं। उसकी स्वभाव, उसका चरित्र, उसकी संपन्नता, उसकी आनंद, ये सारी चीजों में हम सहभागी होते हैं। लेकिन ये जो विरासत है
जो वारिश हम कहते हैं, ये वारिश के रूप में जो हमें मिलते हैं, ये हम कमाते नहीं हैं, लेकिन धन्यवादी हृदय से स्वीकार करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके पहला पद में इब्राहिम को यहोवा परमेश्वर ने बोला, मैं तेरी ढाल और तेरा अति महान प्रतिफल हूं। न्यू किंग जेम्स वर्शन में उसी के उस विधि में दिया गया है, मैं तेरा ढाल और मेरा अति महान प्रतिफल हूं। मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं। भजन संहिता 127 उसका 3 पद। बच्चे जो है परमेश्वर के दान है, और कोख की फल जो है वो एक प्रतिफल के रूप में हमें दिया जाता है। अगर ये एक दान के रूप में दिया जाता है, यदि यह एक उपहार है या देने वाले की खुशी है, तो यह वो नहीं है जिसके लिए मैं हकदार। उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए यह दिया जाता है। और फिर यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 16 पद में भी यह बात लिखा है कि तुम्हें प्रतिफल सच में दिया जाए। यह प्रतिफल यह होगा, तुम अपनी इनहेरिटेंस में, विरासत में प्रवेश करेंगे, तुम्हारे प्राण धन्य हो जाएंगे। भजन संहिता 16 फिर वही इनहेरिटेंस वाली बात वहां पर भी लिखा है। 16 अध्याय की 5 से लेकर 11 पद पढ़ के देख लीजिए। परमेश्वर मेरे, यहोवा मेरे भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरा भाग मन भावना है। वहां पे लिखा है ये मेरा भाग है, ये मेरी हिस्सा है। पिता की संपत्ति से जो मुझे मिल रहे हैं, ये मेरी विरासत है। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और उसकी दहनी हाथ में हमेशा के लिए सुख है। ये सब में मैं प्रवेश करता हूं। मेरी विरासत बड़ी सुहावनी है। कोलोसियों की पुस्तक 3 अध्याय की 23 और 24 पद पढ़ के देख लीजिए। जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर के लिए करो, जिस बात को ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर सही समय पर एक ऐसी मिराज, विरासत तुम्हें उसके प्रति देगा। तुम्हें इसके बदले क्या मिलेगा? प्रभु की मिराज मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, तुम्हें प्रभु की विरासत में या उसकी मिराज प्रतिफल के रूप में तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम उस परमेश्वर की सेवा करते हो। कोलोसियों 1:12 में भी जिसका जिक्र है, वहां लिखा है कि पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। यह शब्द मिराज, अपना भाग, निज संपत्ति, ये सारी बातें या एक विरासत के रूप में मिलने वाली बात यहां पर भी निकल के आते हैं। यह संतों की विरासत क्या है? वहां पे लिखा है कोलोसियों 1:13 में, हमें अंधकार के राज्य से उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे विरासत है, हमारा मिराज है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भी बोला, छोटे झुंड डरो मत, ये पिता को ऐसे भाया है कि तुम्हें राज्य दे। भजन संहिता 2 का 8 जाना माना पद है। वहां पर लिखा है कि मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति का भाग कर दूंगा, और पृथ्वी की दूर दूर तक भूमि तेरी निज भूमि में दे दूंगा। कितनी अच्छी वायदा प्रभु यीशु मसीह को पिता ने दिया था
और प्रभु मसीह में होके, उसकी संतान होके हम उसी की हकदार बन जाते हैं। तो क्या हमने सीखा इन पदों से? बहुत सारे और भी पद है इस चीज को दिखाने वाले। उदाहरण के लिए फिलिपियों की 4 अध्याय की 1 पद और पहला थिस्सलुनीयों 2 का 19 और 20, वहां पे यह लिखा है कि विश्वासी लोग जो है, विश्वासियों को आनंद और मुकुट माना जाता है। फिलिपियों को पौलुस यही बात लिखते हैं और थिस्सलुनीकियों को भी यही बात लिखते हैं, इवन कोरिन्थियों को भी यही बात लिखते हैं कि तुम मेरा मुकुट है और मेरी आनंद की कारण है। इफिसियों 1 का 18, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी अंदरूनी आंखें खुल जाए और पवित्र लोगों में विरासत की महिमा का धन तुम देखने पाए। रोमियो 8 की 16 और 17, हम गोद लिए हुए बच्चे हैं और आगे लिखा है कि यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिश हैं। पहला पत्रोस 1 का 3, एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिराज जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ की द्वारा की जाती है। इसलिए 8 पद में लिखा है, बयान से बाहर और महिमा से भरपूर आनंद से मगन हो जाओ जब कठिनाइयों में से होकर तुम निकलते हैं। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी इंतजाम हो रखा है, अविनाशी, निर्मल और अजर मिराज जो तुम्हारे लिए रखा गया है। तो ये पूरा सेक्शन में हमने क्या देखा? ये प्रतिफल है, और ये प्रतिफल, इसका असली स्वभाव क्या है? एक मिराज के रूप में, एक विरासत के रूप में परमेश्वर अपनी संतानों को देने वाली एक चीज ये है, और ये अविनाशी है, अनंत है, और अपने बच्चों के लिए वो रिजर्व करके रखा है, सुरक्षित रखा है। और इस मिराज को पाने के लिए हमारी योग्यता क्या है? उनके क्रूस पर किया गया काम जो है, वो ही हमें इसकी हकदार बनाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, औरों को प्रभु के पास लाते हैं, उनके बारे में ये बताया गया है। इन पदों में हमने देखा, एक ताज के रूप में उनको देखा जाता है और आनंदित होते हैं। और या ये हमारा इनाम की हिस्सा है कि जो प्रभु में आए हैं, हमारे द्वारा प्रभु अपने पास लाया है, वो लोग जो है हमारे लिए एक मुकुट के समान होगा। ये सारी बातें इस हिस्से में हमने देखा है। अब सवाल ये है, ये कब मिलेगा? कई चीजें हमने देख लिया, ठीक है ठीक है, ऐसे इनाम तो है, लेकिन मिलेगा कब? इब्रानियों की 10 अध्याय की 35 पद जो है, वहां पे दुखों में से होकर निकलने वाली इब्रानी विश्वासियों को लेखक याद दिलाते हैं और उनको कहते हैं कि अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और कहते हैं कि ये तब मिलेगा, आने वाला जल्दी आएगा। और अगर अपने विश्वास को पकड़ कर रखें, उसकी आनंद तुम्हारे ऊपर होगा। लेकिन हियाव छोड़ दिया तो वो खुशी जो तुम्हारे ऊपर होना है, वो खुशी नहीं होगा। दूसरा तिमुथियुस 4 का 8, धार्मिकता का मुकुट के बारे में पौलुस कहते हैं, मेरे लिए रखा गया है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो भी उनकी बाढ़ जोते रहते हैं, उन सबके लिए परमेश्वर ने रखा है करके वहां पे ये लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों 4 की 17 में भी पल भर का
हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता है करके लिखा है। पल भर का क्लेश, लेकिन एक ऐसी महिमा अनंत काल की जब परमेश्वर आएगा उस समय। फिलिपियों 3:20 में भी हमारी नागरिकता स्वर्ग में है और हम उसके लिए बाढ़ जोते हुए, हमारी उद्धारकर्ता की बाढ़ जोते हुए रहते हैं। और ये वर्तमान हमारा ये शरीर जो है, नाशवान शरीर को अविनाशी रूप में उसके पुत्र की रूप में हमें बदल डालने वाला एक दिन है, उसी की आशा करते हुए हम रहते हैं। यस, बहुत सारे वचन जो है प्रतिफल के बारे में बताते हैं, लेकिन यह प्रतिफल जो है परमेश्वर हमें देगा, या ये ऐसी दरवाजा वो खोलेगा उनकी खुशी में सम्मिलित होने के लिए, संलग्न होने के लिए वो दरवाजा वो खोलेगा हमारे जीवन की सफर की पूर्ति जब होगा, उसी के बाद जब हम उन्हें आमने सामने उनको हम देखेंगे। हाँ, सचमुच में धर्मी के लिए एक इनाम है, एक ऐसे दिन है जब प्रभु अपने बच्चों को बोलेंगे तुम विश्वास योग्य, छोटी छोटी बातों में तुम विश्वास योग्य रहा, अब मेरे खुशी में प्रवेश करो। हम सभी को परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने उपस्थित होना है। 2 कुरिन्थियों 5:10 हमको सिखाते हैं। वो इसलिए है कि हर एक मनुष्य को, हर एक जन को अपने काम के अनुसार, इस शरीर में रहते हुए जो काम किया है उसके अनुसार, अब भला हो बुरा हो, उसके अनुसार प्रतिफल देने वाला एक दिन है। इसके बारे में बाद में विस्तार में मैं बोलूंगा। पांचवी बात, यह पुरस्कार जो है, ये मनुष्यों में पुरस्कार के विचार जो होते हैं उससे किस प्रकार से भिन्न है। क्योंकि संसार में रहते हुए मनुष्य होने के नाते हम पुरस्कार के रूप में कुछ आइडिया हमारा मन में है, लेकिन यह पुरस्कार जो परमेश्वर के वचन धर्मियों के लिए आश्वासन देते हैं, ये किस प्रकार से भिन्न है। इब्रानियों की 11 अध्याय की 26 पद जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मूसा ने मसीह की निंदा को मिस्र के खजानों से भी बड़ा धन समझा, क्योंकि वो पुरस्कार की आशा में था। मूसा क्या देख रहे थे? एक पुरस्कार की आशा में था, लेकिन मसीह की निंदा को मिस्र के खजाने से भी बड़ा धन समझा। मूसा कैसे बड़ी धन के लिए, इनाम के लिए, पुरस्कार के लिए आशा कर रहे थे? मूसा जो है मिस्र की राजकुमार था, उसकी सारे खजाना और संपत्ति जो मिस्र में है उसकी हकदार था, फरो की जो संपत्ति है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक अविनाशी खुशी, अविनाशी महिमा उसकी तलाश में हूं, इसलिए मसीह की निंदा को मैं उठाता हूं। मेरा प्रतिफल कुछ और है। इब्रानियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां साफ लिखा है कि उन्होंने उन अस्थायी पुरस्कारों के लिए समझौता नहीं किया जो खत्म हो जाएंगे, बल्कि ऐसी पुरस्कार के लिए इंतजार किया जो शाश्वत है। यह फर्क हमारे सामने साफ नजर आए। स्थायी पुरस्कार, उसके लिए इंतजार करें, शाश्वत पुरस्कार के लिए इंतजार करें। जो अस्थायी पुरस्कार है उसके लिए समझौता न करें। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय जब हम पढ़ के देखते हैं, एक और अच्छे शहर जिसका नींव परमेश्वर खुद डाला है, एक और अच्छा पुनरुत्थान, तात्कालिक ये जीवन से बढ़कर एक पुनरुत्थान, एक और अच्छी खुशी जो
निकलने वाली, जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, संसार देने वाली नहीं है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में लिखा है, हम देखी हुई चीजों की नहीं बल्कि अनदेखी चीजों की तलाश करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें अस्थाई है और अनदेखी चीजें अवधि है। इसलिए वो लोग ऐसे परिस्थितियों में से होकर निकला, इस संसार में दुख उठाते रहा, अनंतता में ऐसे प्रवेश किया जो वायदा प्रतिफल के लिए उनको दिया गया था, दूर से उनको देखा लेकिन उसको पाया नहीं, लेकिन पूरा उम्मीद उनके अंदर थी। यही है विश्वास, अनदेखी चीजों के लिए एक पूरा उम्मीद और यकीन। इसलिए वचन कहते हैं, हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। आज की सभा की आखिरी हिस्से में हम जाएंगे, तो ऐसी ऐसी चीज है ये प्रतिफल के बारे में। अच्छे काम फिर करने के लिए क्या प्रेरणा हमें मिलते हैं? बहुत सारी चीजें हमने बताया, उसी से प्रेरणा आप ले सकते हैं। परमेश्वर के वचन क्या मोटिवेशन हमें देते हैं, भले काम करने के लिए क्या प्रेरणा हमें देते हैं। मत्ती की इंजील 6 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक और 16 और 18 पद ध्यान से पढ़ के देख लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने दान देने के बारे में, प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में कई शिक्षाएं अपने चेलों को दी। और ये तीनों चीजें जो है बड़ी धार्मिक चीजें माना जाता है, हर किस्म के लोग ये करते भी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम ये करते हो, गुप्त में करना, क्योंकि पिता जो गुप्त में देखते हैं और वो खुले में तुम्हें इनाम देंगे, रिवॉर्ड यू ओपनली। जो मनुष्यों के सामने दिखाते हुए इन बातों को करते हैं, उन्हें उसका पुरस्कार तो मिल चुका है। लोगों की प्रशंसा और सम्मान जो मिले हैं वही है तुम्हारा पुरस्कार। तुम्हारा पुरस्कार तो हो गया है। एक चीज का प्रतिफल 2 बार नहीं मिलते हैं। अगर यहां पे प्रतिफल मिल गया तो उधर कोई आशा नहीं। कई बार हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किया था लेकिन मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला और लोग मेरा तारीफ भी नहीं किया। कई बार शिकायत करते हैं। मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखा, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। कई बार मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर विस्मृति डालते हैं, एक फॉरगेटफुलनेस, ताकि जो भले काम आपने किया है दूसरा उसको पहचाना भी नहीं है, उसका तारीफ भी नहीं किया। मेरे पास बहुत कहानियां हैं। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता था इस बात से, लेकिन परमेश्वर मुझे ऐसी एक सफर में लेकर चला और ऐसे जगह पर पहुंचाया जब दूसरों की तारीफ मुझे नहीं मिलता है, और ऐसी सभाओं में बैठते हैं और बाकी सबका तारीफ होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि बहुत उससे बढ़कर मैंने काम किया है, मेरा तारीफ ना हुआ और लोग बिल्कुल ही इस बात को भूल ही गई। मैं वही बैठ के हंसते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, एक बार फिर प्रभु जी मेरे प्रतिफल को आपने संभाला और उनके मन में विस्मृति डाल के मेरे प्रतिफल को आपने सुरक्षित रखा है। थैंक यू लॉर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग माय रिवॉर्ड। गुप्त में जो कार्य आप करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, गुप्त में देखने वाला पिता वो देखेगा और खुली आंख प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, मत्ती 9 अध्याय की 41 पद इस प्रकार से लिखा है कि अगर कोई एक गिलास पानी जो है मेरे नाम से, यीशु मसीह की
चेले होके उनके पीछे चलने वाले के नाम से तुम्हें जो दिया जाता है, तुम्हें इसलिए दिया जाता है, उनके लिए जो प्रतिफल है जरूर है। परमेश्वर इन बातों को स्मरण रखते हैं। तो हमने क्या सीखा आज? बहुत बातें मैंने बताया। एक, प्रतिफल का वायदा है, ये प्रतिफल परमेश्वर देते हैं, और एक मिराज के रूप में ये प्रतिफल हमें मिलते हैं। और ये हम पे नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा, इनाम बांटने की समय पर वो इनाम दिया जाएगा। सांसारिक रीति से जो कॉम्पेंसेशन हमें मिलते हैं, आनुपातिक जो पुरस्कार मिलते हैं, उससे बहुत बढ़कर ये होगा। ये सांसारिक चीजों से मुआवजा देने से बहुत बेहतर है। ये मैंने बताने की कोशिश किया। और अच्छे कार्य करने के लिए हमारा प्रेरणा पुरस्कार नहीं है, पर परमेश्वर की खुशी और आनंद और मुस्कुराहट जो हमारे जीवन के ऊपर है, इसी के लिए हम इंतजार करते हैं। पिता की खुशी और आनंद। इस प्रतिफल के विषय में आपने कभी संघर्ष किया? कभी आपने यह सवाल पूछा, मेरा इनाम कहां है, मेरा पुरस्कार कहां है, मेरा प्रतिफल कहां है? क्या यही मेरा पुरस्कार है? क्या आप ये आशा रखते हैं कि जो कुछ अपना आपने यहां खोया है, उसकी भरपाई एक दिन ईश्वर अवश्य करेगा? इसी की इंतजार में है मेरे प्रियो। अंत के दिन कैसे प्रतिफल बांटा जाएगा, और वो प्रतिफल क्या है? बहुत बड़ी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। भक्तिपूर्ण जीवन जीने की प्रतिफल के बारे में, इसकी भेद को जानने के लिए आपके अंदर इच्छा है। कई बार आप चकित होते हैं। मैं सिर्फ इतना बोल के यहां पर बंद करूंगा, अगली सभा में और विस्तार में मैं बोलूंगा। एक इनाम, पुरस्कार, प्रतिफल पक्का है, और परमेश्वर कोई कमी नहीं करेगा। सही समय पर अपनी महिमा की धन की अनुसार वो प्रतिफल देगा। लेकिन ये प्रतिफल क्या है, और अंतिम पुरस्कार जो मिलेगा वो कैसे होगा, इसके बारे में अगली सभा में बोलेंगे। इंतजार कीजिए। आशा है कि प्रभु ने आपने आंखें खोला है, और आपकी कई शिकायतें हैं, उसका जवाब परमेश्वर ने दिया है। मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें नजदीकी से उठा के उसकी आंखों में डालें, और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़े। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, आश्वासन दे। गॉड ब्लेस यू।